नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, शारदीय नवरात्रों को लेकर। कहते हैं कि एक साल के अंदर ये जो नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन नवरात्रों में आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके दिल में जो कुछ भी है, बस माता रानी से मांग लीजिए क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से, भाव से माता रानी की पूजा अर्चना की या फिर अपने भाव माता रानी को दिखा दिया ना, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये नवरात्रे आपको क्या कुछ देकर जा रहे हैं, माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी और कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है, आज उन्हीं से सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद और जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने जा रहे हैं मैम, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं, अब जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब आप ये और बता दें कि इन 9 दिनों में हमें माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है और हम ऐसा क्या माँ से मांगे कि माँ अपना आशीर्वाद हमें दे दे। तो अब हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी भी बहुत शांत देवी हैं मैम, और इनसे भी आप जो मांगो आपको वो देती हैं। तो इन्हें कैसे इस नवरात्रि में प्रसन्न कर सकते हैं? जी, सबसे पहले अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो ये वैराग्य की देवी मानी जाती है और ये भक्ति की देवी मानी जाती है। यानी जब भी हमारे जीवन के अंदर भक्ति आ जाती है तो हमारे सारे चक्र ही शांत हो जाते हैं, हमारा मन ही शांत हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर एक सुकून आ जाता है। तो जब सुकून आ जाता है तो समस्याओं से लड़ने की शक्ति अपने आप ही आ जाती है। यानी पहला स्वरूप शक्ति का था, दूसरा स्वरूप हमारा भक्ति का था। तो यानी जितनी शक्ति इंपॉर्टेंट थी, भक्ति उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी जब भी हम अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, जब भी हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब हम हमेशा कहते हैं कि कुछ समय एकांत हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, पहले सोचिए फिर कदम बढ़ाइए। तो ये दूसरी देवी जो है, ये साक्षात कुछ ऐसी ही चीजें हमारे जीवन के अंदर देती है। 9 दिन जो है ना, इंपॉर्टेंट दिन है। ये एक एक दिन का बहुत खास महत्व है। सबसे पहले तो आपको दूसरे दिन जब आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, जब आप माँ का स्मरण करते हैं, ये आपको बहुत जल्दी सुबह उठ करके पूजा करनी चाहिए। 2 समय इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा होता है गोधूली का मुहूर्त। यानी दोनों ही जो समय होते हैं, ये एक शक्तिशाली समय कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम मंगल 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 से डर रहे हैं। हर कोई डर रहा है इस बार मंगल से। तो मंगल है, ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनमें से 7 विजिबल ग्रह हैं, 2 शैडो ग्रह हैं। तो ऐसे में मंगल कहीं तो बैठेगा, 12 भावों में से कहीं तो बैठेगा। तो मंगल से डरना नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी ये कह रही है कि मंगल के ग्रह को भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो इनकी शक्ति से आपको किसी भी तरीके का मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ प्रभाव नकारात्मक फेस करना पड़ रहा है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए। दूसरा, अगर जो भी व्यक्ति कहते हैं कि रत्न धारण हमें कब करना चाहिए, नवरात्रि में कहते हैं रत्न धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ब्रह्मचारिणी का जब दिन है, दूसरी देवी है, इस दिन अगर आपके किसी भी तरीके से कुंडली में मंगल का नकारात्मक प्रभाव है तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम जरूर कहेंगे किसी विशेषज्ञ की सलाह भी लेनी चाहिए। बट आप ये ग्रह कंट्रोल होता है माँ की इस पूजा से। दूसरा, औषधि कहते हैं इनकी ब्राह्मी जो औषधि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं से भी मिल जाती है। अगर आप इस औषधि को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके पोटली बना करके माता रानी को अर्पित करते हैं, तो जो लोग खास करके जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत होती है, कहते हैं अगर वो लोग इस उपाय को करते हैं
तो उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब दूसरा, मंगल की 2 राशियां हैं, पहली राशि मेष राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि। दोनों का नेतृत्व मंगल करते हैं, तो इन दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो मंगल ही हैं। तो कंट्रोलिंग कहाँ आई? माँ ब्रह्मचारिणी के पास। अगर आप बाकी पूजाएं किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो मेष राशि वृश्चिक राशि वाले स्पेशली माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूर करें। इनकी पूजा से आपकी नकारात्मकता दूर होगी, आपके अंदर जो बड़ी उत्तेजना है, बड़ा गुस्सा है, क्रोध है, कहीं भी नेगेटिव सोच लेते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी से भी झगड़ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन और रात आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं उस बात को, और उसी के चलते अपने रिलेशंस भी खराब करते हैं और अपने काम को भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो आपकी सुबह की और संध्या की 2 टाइम की पूजा जो है वो आपको करनी ही करनी चाहिए। और इस नवरात्रि में हमने कहा ना कि ग्रहों की भी कंट्रोलिंग हो रही है और आपकी हेल्थ की भी कंट्रोलिंग है, आपकी एनर्जी की भी कंट्रोलिंग है, और आपके जीवन के अंदर आने वाले जो दुख हैं उन्हें सबसे पहले छटनी करके हटा देती है माता रानी। तो आपका एक तो हो गया कि ये सारी चीजें आपको देंगी, दूसरा आपकी बॉडी का स्वादिष्ठान जो चक्रा होता है वो हील होता है, शांत होता है, अच्छा होता है, एनर्जी अच्छी बढ़ती है, और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो सारी जो हैं वो दूर होती हैं। भोग इन्हें लगाना चाहिए शक्कर का, और शक्कर का भोग लगाने के बाद शक्कर को, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बात नहीं मानते हैं, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा सेवन आप इस शक्कर का, भोग लगी हुई शक्कर का, ये सेवन अगर आप उन बच्चों को करवाते हैं, कहते बच्चे जो है ना जुबान मीठी हो जाती है इनकी, अच्छा बोलने लगते हैं और जिद्दपन छोड़ देते हैं। तो यानी माता रानी का हर स्वरूप आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान है। तो इस बार आप इसी तरीके से पूजा कीजिए, विधि विधान कीजिए। हाँ, पूजा 2 समय जरूर कीजिएगा, सुबह भी संध्या में भी करिए, और हो सके तो रात्रि की पूजा जरूर कीजिए। नवरात्रि यानी रात्रि का ज्यादा महत्व माना जाता है। तो अगर इस तरीके से पूजा विधि विधान करते हैं तो आपके जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आती। परेशानियां कब आती हैं? जब हम अच्छाई को छोड़ते हैं, जब हम भक्ति को पीछे करते हैं, जब हम अपनी पॉजिटिविटी को पीछे करते हैं, तो आगमन सीधा नेगेटिविटी का हो जाता है। तो हमें वो चीज छोड़नी है ताकि पॉजिटिविटी हमारे जीवन के अंदर हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी कि नवरात्रों को लेकर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा था कि मैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करूंगी या करूंगा, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो हमने इस कार्यक्रम में आपको 9 की 9 देवी स्वरूपों के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैम ने हमें खास तौर से बताया कि आपको सप्तशती का कौन सा पाठ करना है। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सप्तशती का कौन सा पाठ करें, और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना होता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि मैं पहला अध्याय करूं, दूसरा करूं, या फिर मैं अब चौथा करूं या ना करूं। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस दिन कौन सा अध्याय करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है। तो इस पूरे कार्यक्रम को बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता रानी के समक्ष आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो माता रानी को अच्छा लग गया, तो आपको पुण्य खुद ब खुद वो दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।